बीजेपी ने जलाया राहुल गांधी का पुतला, कांग्रेस के नेताओं को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त। नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने राहुल गांधी की जगह लिया दिवंगत राजीव गांधी का नाम। इसकी जनता को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस के बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ऐसे तमाम भ्रष्ट नेताओं का उनके ऊपर संरक्षण राजीव गांधी जैसे नेताओं का है। पिछले दिनों आपने देखा झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद और उनके घर पर अभी भी गिनती जारी है। लगभग 250 करोड़ रुपए नकद प्राप्त होना एक घर में, ये मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार की निंदा करते हैं। सूने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। संजीवनी नगर की घटना, 2 लाख रुपए के सामान की लूट। लगभग 2 लाख के आसपास की चोरी हुई है और हमारे क्या परिवार के लोग बाहर गए थे तो घर खाली था। तो आज अभी मैं ड्यूटी में था अपने, तो पड़ोसियों ने फ़ोन लगाया कि चोरी हो गई है। तो वही मैं देखने आया तो देखा है पूरे ताले वाले टूटे हुए हैं। अंदर देखा सामान पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, लॉकर वगैरह टूटे पड़े हैं और स्कूटी वगैरह की चोरी हो गई है। संजीवनी नगर पुलिस को सूचना दे दिए हैं। प्यासी मार्केट में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। 30 से 35 वर्ष का है अज्ञात युवक। राहगीर की सूचना पर आनाकानी करती नजर आई डायल 100 पुलिस। गढ़ा थाना पुलिस मर्ग कायम कर रही है जांच। आज थानागढ़ा क्षेत्र में प्यासी मार्केट के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30 से 35 वर्ष का होगा, जो मृत अवस्था में रोड साइड पड़ा हुआ था। सूचना 100 नंबर पर किसी राहगीर द्वारा दी गई थी। उस संबंध में मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। इसकी पहचान के अभी प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवान युवक है, लगभग उम्र 30 से 35 के करीब होगी। जबलपुर में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। लंबित मामलों के निराकरण के लिए 64 खंडपीठों का हुआ गठन। लोक अदालत में लोगों को दी चलानी कार्यवाही में छूट। इस वर्ष में हमने लगभग 64 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तहसील सिहोरा, पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई हैं। और इसमें हमने जो बैंक के केसेस हैं, BSNL के केसेस हैं, नगर निगम के केसेस हैं, जो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले हैं, इनके न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन, मतलब जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, पहले से हमने नोटिस भेजे गए हैं। तो इस प्रकार कुल 85,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केसेस और 7,000 से 8,000 के अब बीच में लगभग न्यायालय में लंबित मामले रखे गए हैं। KFC आउटलेट के नाम पर हुई 46 लाख की ठगी। व्यापारी के बेटे से साइबर फ्रॉड के नाम पर लूट लिए रुपए। ये शहर के व्यापारी हैं श्री महेश केमतानी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट करी गई थी कि उनके पुत्र स्पर्श को इंटरनेट पर ये किसी ने गलत जानकारी दी कि KFC जो केंटकी फ्राइड चिकन एक मल्टीनेशनल है, उसके आउटलेट के लिए सॉलिसिट किया गया था कि कुछ राशि जमा करने पे उसकी एजेंसी दी जाएगी। इस पर उन्होंने करीब 45 लाख रुपए टुकड़ों में उस कंपनी के खाते में जमा कर दिए। लेकिन वो जो जैसा आजकल होता है इंटरनेट पे, वो कंपनी ओरिजिनल नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी। उसकी जगह कोई और उस नाम से उनसे बातचीत कर रहा था और विभिन्न खातों में पैसे उनसे फ्रॉड करके ले लिए गए हैं। इस पर मदन महल थाने में FIR हुई है और पुलिस अब पता कर रही है कि ये पैसे किन खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं, किन व्यक्तियों ने करे हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है। इससे आगे कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि विधानसभा नतीजों की दिल्ली में हो रही है समीक्षा बैठक। चुनाव के पहले पूरा माहौल बदलाव का था, माहौल नहीं हुआ वोट में तब्दील। पूरे देश में चुनाव पारदर्शिता से न होने के लगाए आरोप। प्रदेश में हुई मतगणना से नाराज हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रत्याशी और जनता। बिल्कुल जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे। ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज जब जबलपुर पहुंचा
तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए। मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूँ लोगों में, लोग में गुस्सा है। लोग समवेयर दे फील चीटेड कि ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये रियली सीरियस बात है। इस पे जांच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं, हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। जबलपुर कृषि उपज मंडी में हो रहा है गंदगी का आलम। सब्जियों का कचरा फेंकने नहीं है उचित व्यवस्था। लोगों ने प्रशासन से की साफ सफाई की मांग। क्या नहीं सर, इधर साफ सफाई की व्यवस्था है। ये क्या हुआ है, जो परसों के दिन विवाद हुआ 4 तारीख को किसानों द्वारा, तो किसान तो अपना माल ले गए हैं उठा के, उनको पैसा भी मिल गया, मुआवजा भी मिल गया। अब ये माल जो पड़ा है, जो गंदगी दिख रही है आपको, ये दलालों के मटर है, जो उनका सड़ गया है, फिक गया है। उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन द्वारा। और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी इधर की कमजोरी है, जो साफ़ सफाई टाइम से नहीं होती है। आप खुद देखें कि गंदगी किस कदर पड़ी हुई है, इधर पर बैठना मुश्किल है बांस के मारे, और बहुत सी दिक्कतें हैं भैया। शासकीय ओशो महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन जबलपुर द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। 11 दिसंबर को ओशो के जन्म दिवस और पूर्व छात्र छात्राओं का मिलन समारोह का होगा आयोजन। शासकीय ओशो महाकौशल महाविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा पिछले 8-10 वर्षों से 11 दिसंबर को ओशो के जन्मदिन के अवसर पर रीयूनियन, पुनर्मिलन और ओशो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस श्रृंखला में सोमवार को 11 दिसंबर को ये बड़े रूप में ये कार्यक्रम आयोजित पूर्व छात्रों के द्वारा हो रहा है, जिसमें हमारे पूर्व छात्र जबलपुर शहर के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से और देश के भी अन्य शहरों से उसमें भाग लेने के लिए जबलपुर पहुंच रहे हैं। माउंट लिट्रा जी स्कूल शारदा चौक के बच्चों में दिखाई दिया उत्साह। हर साल की तरह आयोजित किया गया वार्षिक उत्सव। वहीं ग्रीन वैली स्कूल करमेता में आयोजित किया गया 8वां वार्षिक खेल उत्सव। आरडीवीवी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा द्वारा किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। वो भी बापू सेहत के लिए हानिकारक है। ये एक फिल्म का गाना है, उस फिल्म का नाम दंगल है। और हमारी 8वीं एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसका अभिभावकों ने खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बैंड की शानदार प्रस्तुति दी है, साथ साथ योगा, मार्शल आर्ट, रोबोटिक्स और तरह तरह के कई कार्यक्रम बच्चों ने दिए हैं।